की बेटी है। आज से इसका पति भी हमारा पूज्य हो गया, वो भी साथ आया है। रतन बहुत अच्छे कवि हैं। कभी कभी हम मित्र ये समझा करते थे जब ये छोटेपन में कविता गाती थी कि अपने पिताजी की कुछ पंक्तियां ले ली होंगी और उस पिताजी की पंक्तियों को लेकर के ये पढ़ रही होंगी, तो मित्र लोग एक परीक्षा लिया करते थे। हम में से कुछ जाते थे, घर पे चाय बनने की बात होती थी और कविता चाय के लिए जिस वक्त जा रही होती थी तो उस वक्त उसको एक विषय दे दिया जाता था। बेटा हम लोग चाय पियेंगे, पिताजी मेरे हमारे साथ बैठे हुए हैं, हम लोग चाय पियेंगे, तुम जरा इस विषय पर कुछ पंक्तियां लिख करके लाओ। और मन में होता था कि अगर एक पिता की पंक्तियां पढ़ती होगी तो इस विषय पर इतनी जल्दी कविता कैसे लिखेगी। लेकिन कविता चाय लेकर के आती थी और उसके साथ एक श्रेष्ठ कविता लेकर के आती थी। वो कविता जो 10वीं कक्षा में 12वीं कक्षा में एक छात्रा के रूप में अपनी कविताएं पढ़ रही थी, आज देश की उन शिखर कवित्रियों में है जिनके नाम से कवि सम्मेलन की सफलता का मापदंड निश्चित होता है। एक बात और कहकर के मैं अपना स्थान लेता हूँ, वो स्वतंत्र है, जो चाहे सुनाए। मुझे याद है इटावा में वो एक कविता सुनाने जा रही थी, संचालन में कर रहा था और मैंने समय लगभग पूरा हो रहा था तो मैंने एक आदेश दिया एक कविता को सुनाने के लिए और उसने अपनी वो कविता रोक करके वो कविता सुनाकर मेरा सम्मान रखा। आज वो जो चाहे सो सुनाए, लेकिन वो प्रसंग मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े कवियों ने फिल्मों में कविताएं लिखी, फिल्मों में गीत लिखे और वो गीत फिल्मों में आए, लेकिन नीरज जी ने लिखे गीत, लेकिन एक सम्मान जो कविता को मिला वो किसी दूसरे कवि को नहीं मिला। मंच के कवि की कविता को, गीतों को लिया गया, लेकिन उनको मुकेश ने, लता ने, अन्य लोगों ने गाया। अभी पिछले दिनों एक फिल्म प्रदर्शित हुई, उसकी हीरोइन ने सोनाक्षी सिन्हा थी ना, सोनाक्षी सिन्हा ने एक कविता पढ़ी उस पे, फिल्म पे सेल्यूलाइट पर, रजत पट पर वो कविता आ रही थी और आश्चर्य की बात थी, सोनाक्षी सिन्हा के होंठ हिल रहे थे, लेकिन उसके पीछे फिल्म में आवाज किसी गीतकार की नहीं थी, वो कविता की आवाज में फिल्म में आई। मंच की कविता को इतना बड़ा सम्मान, जनता की लोकप्रियता का शिखरतम बिंदु ये हमारी बेटी ने किया है। आज जब बेटियों पर माँ बाप को गर्व होता है, ऐसी बेटियों में हमारी बेटी कविता है। और मुझे प्रसन्नता है कि रामनगरिया मेले में बहुत बार पहले भी आई है, तब बहुत छोटी थी, आज ये देश की शिखरस्थ कवित्रियों में से है। इसे आशीर्वाद की तालियों के साथ बुलाइए, जोरदार तालियां। माँ सरस्वती को प्रणाम करती हूँ, सम्मानित मंच को नमन करती हूँ। पीछे कुछ संभवतः कुछ हलचल है, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि यदि व्यवस्थापक की वर्दियाँ अगर वहाँ तक पहुँच जाएंगी, थोड़ी संभवतः कोई विवाद होगा, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ कि ये इस व्यवस्था को बना लीजिएगा। आदरणीय ताऊ जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो गया है। थोड़ा सा स्वास्थ्य खराब है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि उस आशीर्वाद को पाथेय बनाकर मैं ये साहित्यिक यात्रा आप तक पहुंचा पाऊंगी, प्रयास करूंगी। आपकी तालियां मुझे हिम्मत देंगी, आशीर्वाद देंगी, तो मैं कुछ इस खराब गले से भी आप तक कुछ पहुंचा सकती हूँ। और मैं बहुत आभारी हूँ, इतनी देर से आप बैठे हैं, निरंतर सबको ऊर्जा दे रहे हैं। आप थक गए होंगे, लेकिन आप निरंतर अपना दायित्व समझ रहे हैं। यही रामनगरिया मेले की विशेषता रही है कि सब कवियों को समान रूप से आपने दुलार दिया है। मैं तो आपके घर की बेटी हूँ, मेरा तो अधिकार भी बनता है। और मैं निवेदन, मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है, कुछ भाई मेरे यहाँ पर खड़े हैं और कुछ उधर लोग खड़े हैं जिन्होंने कवि सम्मेलन को जीवन दिया है आज। मैं चाहती हूँ एक बार इनके लिए आप सब तालियां बजा दीजिए, मैं बहुत आभारी हूँ आपको। 4 पंक्तियों से प्रारंभ कर रही हूँ। प्रयास करती हूँ कि पहले कुछ नया सुनाऊँ आप तक जो यहाँ नहीं सुनाया है, फिर जैसा आप चाहेंगे वैसा। समय की मर्यादाओं में रहकर काव्य पाठ मैंने सदैव किया है, आज भी उसी का पालन करूंगी जी। मिटा करके हर एक व्यवधान
मेरे शब्द बोलेंगे। रिकॉर्डिंग मत कीजिएगा, मैं बहुत खराब गले से बड़ी विपरीत परिस्थिति में पड़ रही हूँ, आपकी बहुत हिम्मत चाहिए मुझे। मैं पंक्तियां समर्पित कर रही हूँ, सुनेगा। मिटा करके हर एक व्यवधान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे, कहाँ कब किस तरह दिन मान मेरे शब्द बोलेंगे। ये नश्वर तन वतन के वास्ते चाहे चला जाए, मैं कविता हूँ मेरी पहचान मेरे शब्द बोलेंगे। बहुत आभार, पुनः जीवन दे दिया आदरणीय दीपाली जी का आदेश और मेरे आदरणीय चाचा रमेश अवस्थी जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उन दोनों का मुझे आदेश प्राप्त हुआ है, उस आदेश की पालना में मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ और लगभग 12 वर्ष के बाद इस मंच पर हूँ और वही आशीर्वाद आप सब मुझे दे रहे हैं। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। 4 पंक्तियां आप तक और पहुँचाती हूँ, इस मिट्टी को नमन करती हूँ और 4 पंक्तियां आप तक पहुंचाती हूँ। मंच पे बहुत श्रेष्ठ कविताएं आदरणीय मिश्रा जी, बहुत श्रेष्ठ गीत उन्होंने पढ़ा। मैं 4 पंक्तियां आप तक पहुंचा रही हूँ कि कविता की यात्रा कहाँ तक है। मैं पंक्तियां समर्पित करती, सुनेगा। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है। आदरणीय ताऊ जी को समर्पित करती हूँ। मनुजता, मैं फिर निवेदन कर रही हूँ, रिकॉर्डिंग मत कीजिए, आपसे निवेदन कर रही हूँ। मनुजता पल्लवित पोषित सृजित परिणाम कविता है, धरा को धाम करने में परम निष्काम कविता है, धरा को धाम करने में परम निष्काम कविता है। विवेचक तथ्य से लेकर समझ ले सत्य की भाषा, श्लोक से मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है, मंत्र तक की यात्रा का नाम कविता है। सुनी जब राष्ट्र की पीड़ा बहुत मन की धनी मचली, बहाकर अश्रु कागज पर हुई कुछ अनमनी मचली। तिरंगे की हिफाजत में जिन्होंने जान तक दे दी, शहीदों को नमन करने हमारी लेखनी मचली। बहुत सीटी मत बजाइएगा, मैं क्षमा चाहती हूँ मंच से, लेकिन ये मर्यादा का मंच है। ये मंच कभी आपको इस बात का आपको बिल्कुल नहीं कहेगा कि आप इस प्रकार की मर्यादा भंग करें। मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, जिस तरह शालीन काव्य पाठ हो वैसी शालीन प्रतिक्रिया आपकी आए, मैं आपसे निवेदन कर रही हूँ, सुनेगा। क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। ये परिवर्तन की बात करते, परिवर्तन आएगा कैसे? क्षितिज तक शौर्य गूंजेगा, स्वयं दिन मान बदलेगा। उतारो भारती की आरती, सम्मान बदलेगा।